आज हम सेक्शन फार्मूला बताने जा रहे हैं क्लास 10th का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में। तो सेक्शन फार्मूला में जो आपको बताने जा रहे हैं उसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो चित्र को समझना है। अगर आप चित्र समझ रहे हैं तो आपको बनाने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लाइन आप तो बनाने के लिए ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं कि ये जो है आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये आपका क्या होता है, हमेशा से ओरिजिन होता है, और ये जो है आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। इस पर हमने एक लाइन लिया है जो ए है। ये जो पॉइंट आपका है ये ए बिंदु है और ये बी जो है बी बिंदु है। तो ए बिंदु पर हमने जो कोऑर्डिनेट लिया है वो x1 y1 लिया है, और बी बिंदु पर जो कोऑर्डिनेट लिया है वो x2 y2 लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, ए के इंड पॉइंट जो है लास्ट बिंदु को हमने एक्स एक्सिस पर लंब गिराया, और ए बी के मिडिल पॉइंट में हमने एक बिंदु लिया है सी, जो जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई लिया है। और यहाँ से भी हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर, और ये जो बी आप पॉइंट देख रहे हैं, बी पॉइंट को भी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर। तो इसको तो डाल ही दिया। उसके बाद देखिए ये जो ए का पॉइंट है इसको इसमें मिला दिया। उसके बाद ये जो सी है इसको भी परपेंडिकुलर जो है इस पर डाल दिया, इस लाइन पर डाल दिया। इस लाइन का भी एक नाम दे देते हैं हम, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। जैसे कि इसका नाम हम आर दे देते हैं, इसका नाम जो है हम एस दे देते हैं, और इसका नाम हम क्या दे देते हैं, टी दे देते हैं। तो हमने बी टी पर इसको भी परपेंडिकुलर डाला। तो ये जो परपेंडिकुलर डाला है, तो ये जो है हमेशा परपेंडिकुलर जो डाला जाता है वो 90 डिग्री होता है। ये जो है हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इस चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि आपको इसमें डिस्टेंस जो है आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो ए x1 y1 है, तो इस दूरी को आपको निकाल करके ऑलरेडी पहले से रखना होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x1 है, और यहाँ से लेकर के s तक की दूरी जो है ये क्या है, x है। क्योंकि x एक्सिस का डिस्टेंस जो है तो वो तो x पर ही होगा, x ही होगा। तो ये x1 y1 है, तो ये x एक्सिस पर x1 और y एक्सिस पर क्या हो जाएगा, y1। दूसरा ये x एक्सिस पर O से लेकर S तक की डिस्टेंस, ये सामने देखिए इसका कोऑर्डिनेट जो आया है हमने क्या लिया है, एक्स वाई लिया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x हो जाएगी। तो इसको हम लिख देते हैं। लिखने से क्या होगा, समझ में पूरा का पूरा बात आ जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है आपका वो क्या है, x1 है। उसके बाद यहाँ से लेकर के अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं s तक की, तो ये आपकी दूरी क्या हो जाती है, x हो जाती है। और यहाँ से लेकर के अगर आप दूरी t तक का देखना चाहते हैं तो ये दूरी आपका क्या हो जाता है, x2 हो जाता है। तो देखिए ये पूरा दूरी में से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में से अगर x1 को घटा दिया जाए तो ये RS की डिस्टेंस निकल जाएगी, और RS की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी AE की भी होगी। तो चलिए इस दूरी को हम क्या करते हैं, यहीं पर क्लियर कर देते हैं। ये जो आपका डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस x1, x माइनस क्या हो जाएगा, x1। और ये जो CD दूरी है, CD पूरे दूरी में से यहाँ तक की दूरी आपकी x2 है, उसमें से अगर यहाँ से डिस्टेंस इसको अगर घटा दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, CD का दूरी निकल जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हालांकि ये बहुत ही बच्चे वाला चीज़ है, इस चीज़ को आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो x2 में से आपने क्या किया, x को घटा दिया, तो ये दूरी आपकी CD की निकल गई। उसके बाद आपको ये भी डिस्टेंस आपको निकाल करके देखना है, ये CE की डिस्टेंस। तो CE की डिस्टेंस को जब आप निकालना चाहते, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो y है, और ये दूरी जो है आपका क्या है, y1 है। तो पूरे दूरी में से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में से ये दूरी अगर हम घटा दें तो ये दूरी हमारा बच जाएगा। तो ये दूरी हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस y1। ये जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, y माइनस y1। और B से लेकर के D तक की दूरी को अगर हमको निकालना होगा तो इस दूरी को निकालने के लिए y2 है, y2 में से अगर हम y दूरी को यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को घटा दिया जाए
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, BD का दूरी निकल जाएगा। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और इस चीज़ को आप ऑलरेडी पहले से भी करते हुए आ रहे हैं। अगर आप इसको समझ लिए हैं तो मेन इसका चित्र ही है। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। और प्रूफ को जो है आप समझिएगा। तो हमारे पास त्रिभुज है AEC और दूसरा त्रिभुज है BCD। तो इस दोनों त्रिभुज में हम जो है क्या करेंगे, डेरिवेशन प्रूफ करेंगे और देखते हैं इसमें क्या होता है। लिखना होगा हमको इन त्रिभुज AEC एंड BDC। इस त्रिभुज में अगर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ AEC और BDC, इस त्रिभुज में हम क्या देखते हैं, एंगल A को देखिए, एंगल A किसके बराबर है, एंगल C के। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है क्या होता है, वो बराबर होता है। तो ये हम लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, एंगल E को, ये देखिए एंगल E को एंगल D के बराबर हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल E इक्वल टू एंगल D, जो कि कितना है, 90 डिग्री है। इसको लिख सकते हैं। फिर हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज AEC जो है वो सर्वांगसम होगा किसका, त्रिभुज BDC का। BDC का त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखिए ये दोनों त्रिभुज में हम चल रहे हैं, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं। इस दोनों त्रिभुज में देखिए इसको जो बांटा गया है सेक्शन फार्मूला में, इसको अगर हम m मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, n, m रेशियो n में इसको डिवाइड किया गया है। m रेशियो n में इसको क्या किया है, AB रेखा को डिवाइड किया गया है। अगर m रेशियो n में इसको डिवाइड किया गया है तो हम इसको देखिए क्या कर सकते हैं, ये दूरी देखिए, इस दूरी को इस दूरी के डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, AC डिवाइड में लिख सकते हैं, AC को डिवाइड में हम लिख सकते हैं BC। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, AE डिवाइड में देखिए AE इस ये साइड जो है इस साइड के बराबर होगा, ये हो जाएगा CD के बराबर। उसके बाद देखिए CE को हम बोल सकते हैं BD के बराबर, BD से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये साइड इस साइड के डिवाइड में और ये साइड इस साइड के डिवाइड में और ये साइड जो है आपके इस साइड के डिवाइड में हो गया। और इन सब का हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू एक एक करके पुट करना पड़ेगा। जब इन सब का वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे तो आप ऑलरेडी पहले से देखिए निकाल चुके हैं। AC को आपने रेशियो माना है क्या, m, और BC का रेशियो आपने क्या लिया है, n लिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m/n इक्वल टू AE इस दूरी को आपने क्या लिखा है, x माइनस x1। उसके बाद C से लेकर D, CD की दूरी को आपने क्या लिखा है, x2 माइनस x। उसके बाद इक्वल टू CE को आपने क्या लिया है, y माइनस y1। और BD को आपने क्या लिया है, y2 माइनस y। ये साइड आप इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। इसको अगर आप बराबर कर सकते हैं तो ये बहुत ही सिंपल बात है, इसमें आपको सोचना क्या पड़ेगा। इसको जो है ये देखिए, इस सब को इक्वेशन का नाम दे, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन क्या बोल देते हैं, 3 बोल देते हैं। आपको दिख नहीं रहा, इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ये जो है इसको इक्वेशन 1 का नाम, इसको इक्वेशन 2 का नाम और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। तो 3 का देने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसका सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये m/n है इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x1 बाय x2 माइनस x।
इसको फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, m इंटू x2 माइनस एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स माइनस x1। उसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, m से देखिए इस दोनों में गुना होगा, mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए mx2 और ये जो माइनस में है इसको इस साइड लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, nx1 इक्वल टू ये देखिए nx है, ये माइनस है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा mx। अब हम इसको क्या करेंगे, mx ये साइड जो मान आया है हमारा उसको बराबर के इस साइड ले लेते हैं, उलट पुलट कर देते हैं ताकि मान निकालने में हमको आसान हो। इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। तो लिख लेते हैं mx प्लस nx इक्वल टू mx2 प्लस nx1। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसमें से देखिए क्या करना है हमको, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों x को हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, m प्लस n। उसके बाद इक्वल टू हमको बचा mx2 प्लस nx1, या x इक्वल टू हम बोल सकते हैं mx2 प्लस nx1, और ये जो m प्लस n है इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, इंटू में इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा मान निकल गया किसका, x का। चलिए ये जो आपने निकाला ये मान आपने किसका निकाल लिया, x का निकाल लिया। ये आपने x का निकाल लिया, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को हल करने में क्या करते हैं, अब अभी 1 2 को हल किए थे, अब 1 3 को हल करेंगे। अगेन हम लिखेंगे, अगेन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड को जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा m बाय n, ये क्या हो जाएगा m बाय n इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y। इसको फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी सेम तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, y2 माइनस y इक्वल टू n इंटू y माइनस y1। उसके बाद जब इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा my2 माइनस my इक्वल टू ny माइनस ny1। फिर इसमें उसी तरह से करेंगे my2, और ये माइनस में जो है उसको इस साइड ले लेते हैं जिससे ये प्लस में आ जाए, ny1 इक्वल टू ये है ny, ये माइनस है तो उस साइड जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा my। अब ये पूरे हिस्से को इस साइड खींच लेते हैं, ny प्लस my2 इस पूरे साइड को इस साइड में हम ले चुके हैं। फिर इक्वल टू हम इसको क्या लिखेंगे, ये साइड जो देखिए इसको पूरा इधर लिखें और इसको उस साइड लिख लेते हैं जिससे कि हमको मान बैठाने में आसान हो जाए, my2 प्लस ny1। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए यहाँ भी y यहाँ भी y, इस दोनों y को हम कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा कितना, m। इस m को पहले लिख लेते हैं, n को बाद में लिख सकते हैं, प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ हमारे पास जो बचेगा my2 प्लस ny1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड m प्लस n। तो यही हमको डेरिवेशन में चाहिए था। ये देखिए आपने किसका मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, x और y का मान निकाल लिया। और x और y का मान जो आपने निकाला है, x y आपका था क्या चित्र में, देखिए x y आपने c बिंदु को माना था, a और b के बीच का जो आपने एक कोऑर्डिनेट लिया था c, जिसको आपने मान दिया था x और कोमा y, और ये ए सी बिंदु जो है ए बी को m रेशियो n में क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। तो आपने c का देखिए कोऑर्डिनेट निकाल लिया, x और y दोनों का मान निकाल लिया। चूंकि आप m n माने थे इसके रेशियो को,
आप चाहें तो कोई और मान भी लेकर के इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। रेशियो को आप कोई भी चीज़ मानेंगे तो उसके लिए एक नया फार्मूला आपको क्रिएट हो जाएगा। देखिए आपको हमने दो फार्मूला x का मान निकाल कर दिया है, x का और y का। तो x और y का दो बिंदुओं के बीच अगर आपको निकालना होगा सेक्शन फार्मूला में, चूंकि ये एक दूसरे को इंटरनली डिवाइड कर रहा था, तो आपको क्या करना होगा, एक नया फार्मूला आपको क्रिएट हो जाएगा और वो फार्मूला ये हो जाएगा। देखिए हम आपको फार्मूला क्रिएट करके बताते हैं। x का आपको जब भी सेक्शन फार्मूला में मान निकालना होगा तो उसके लिए आप फार्मूला लिखेंगे। जैसे आपने mn माना, अगर आप किसी भी बिंदु का निर्देशांक जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, ये एक आपका दिया गया लाइन है, ये a है, ये x1 y1 है और ये b बिंदु को हम x2 y2 देते हैं और ये आपका पॉइंट कोई लेते हैं p, जिसका वैल्यू आप x y लेते हैं और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट अगर आपको जानना हो और ये AB रेखा को अगर m1 m2 के रेशियो में डिवाइड करता हो, m1 m2 रेशियो में डिवाइड करने का मतलब m1 और m2 का कोई भी मान आपको दिया हुआ रह सकता है। तो इसके लिए फार्मूला जो लिखेंगे हमेशा एक्स वाई इक्वल टू, हमेशा एक ही फार्मूला लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में लिखेंगे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में लिखेंगे m1 प्लस m2। तो इस फार्मूला के मदद से जो है आप जो है कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला के अंतर्गत, और हमेशा इस फार्मूला का यूज करेंगे तो आपको वैल्यू बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस पर एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। एग्जांपल जब लेंगे तो और आसान हो जाएगा, लेकिन अभी आपको हम फार्मूला डेरिवेट करके बता दिया है और फार्मूला का डेरिवेशन लाकर दिखा दिया है कि फार्मूला जो है किस प्रकार से इसमें क्रिएट होता है, और ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूला को याद रखते हैं और ये फार्मूला को आप बनाने के लिए ठीक से सीख जाते हैं तो आपको सेक्शन फार्मूला के अंतर्गत कोई भी सवाल आता है तो उसको आप बिल्कुल ही आसानी से बना पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको बनाने में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एक क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन देखिए, ये लाइन है, ये a है, इसका वैल्यू हमने मान लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं बुक से ही निकाल करके। ये एग्जांपल हमने इसको 2,3 लिया और दूसरा बिंदु b लेते हैं, ये 4,1। इसके p का भी निर्देशांक निकालना है जिसको बांटा गया है 1:1 में, यानी m1 का मान 1, m2 का भी मान 1 है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, x कोमा y इक्वल टू जब आप लेकर चलेंगे तो फार्मूला वही लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड में लेंगे m1 प्लस m2। m1 m2 का मान आपको ऑलरेडी पता ही है, m1 x2 का वैल्यू कितना है 4 प्लस m2 x1 का वैल्यू कितना है 2 है, ये इंटू है, ये इंटू है और उसके डिवाइड में 1 प्लस 1 करेंगे, दूसरा कोमा दे करके m1 का मान 1 और y2 का मान 1 प्लस m1 का मान m2 का मान 1 और इसको गुना करेंगे किससे 3 से और डिवाइड से लिखेंगे 1 प्लस 1, क्योंकि m1 m2 का रेशियो जो है उसको हमने 1:1 माना है। अब देखिए ये 4 × 1 4 प्लस 2 डिवाइड में 2 कोमा 1 प्लस 1 × 3 करेंगे तो 3 ही होगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपने एक्स वाई का कोऑर्डिनेट निकाल रहा है, एक्स वाई है ये, x कोमा वाई इक्वल टू आपका आ गया 4 2 6 6/3 और 3 1 4 4/2। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट आपका निकल गया वो 2,2 निकल गया, यानी x का भी 2 और y का भी 2, x का भी 2 और y का भी 2 निकाल लिया। तो इस तरह से एग्जाम्पल जो है आप लिख सकते हैं और इससे जो है आपका ये फार्मूला का जो डेरिवेशन आपने निकाला है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे अगला क्वेश्चन में अगले दिन मिलेंगे।
थैंक यू।